नमो नमः। छात्राः, संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं पाठ्यपुस्तकस्य नवम पाठः जगन्नाथपुरी यात्रा पठामः। आज हम शारदा पाठ्यपुस्तक की नवें पाठ जगन्नाथपुरी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। आइए छात्रों, प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काले, बेटा ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। प्राचीन काल में एकः श्रेष्ठी आसीत्, एक सेठ था। प्राचीन काल की बात है, एक सेठ था। तस्य अनेके सेवकाः आसन्, उसके अनेक सेवक थे। आसन अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है बेटा। तेषु एकः सेवकः अति परिश्रमी विनम्रः ईश्वर भक्तः आसीत्। उन सब सेवकों में एक सेवक अत्यधिक परिश्रमी, विनम्र और ईश्वर भक्त था। सह सेठिनः विश्वसनीय सेवकः आसीत्, वह उस सेठ का सबसे विश्वसनीय सेवक था। एकदा सह श्रेष्ठिनं जगन्नाथपुरी यात्रायै अनुमतिम् अयाचत। एक बार उसने सेठ जी से जगन्नाथपुरी यात्रा जाने के लिए अनुमति मांगी। अयाचत मतलब दा धातु है यहाँ पे, सॉरी याच धातु है, इसके लिए अयाचत उसने यहाँ पे हलंत आना चाहिए। इसमें अयाचत मतलब अर्थात उसने अनुमति मांगी। श्रेष्ठी तस्मै अनुमतिम शतम रूप्यकाणि च दत्वा अकथयत। सेठ ने उसे अनुमति देते हुए शतम रूप्यकाणि अर्थात 100 रुपये भी दे दिए और कहा, एतानि रूप्यकाणि ईश्वरस्य चरणेषु अर्पित व्यानि अर्थात अर्पित कर देना, कि इन रुपयों को तुम ईश्वर के चरणों में, जगन्नाथपुरी यात्रा में जा रहे हो तो उसे आप ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना। पदयात्रां कुर्वन् स जगन्नाथपुरी प्राप्तः। पदयात्रा करते हुए वह जगन्नाथपुरी पहुंच गया। तत्र सः अपश्यत् यत् देवालयस्य प्रांगणे साधु जनानाम् एको विशालः समूहः ईश्वरस्य संकीर्तने संलग्नः आसीत्। वहां उसने देखा कि मंदिर के प्रांगण में भक्तजन, साधुजन का एक विशाल समूह ईश्वर की संकीर्तन में लगन था, अर्थात ईश्वर भक्ति करने में मग्न था। वहां भजन कीर्तन हो रहा था। सेवकः अपि तत्र उपविश्य संकीर्तनस्य आनंदं प्राप्नोत्। उस सेवक ने भी वहां बैठकर संकीर्तन का आनंद प्राप्त किया। सह तेभ्यः क्षुधा पीड़ितेभ्यः साधुजनेभ्यः भोजनस्य व्यवस्थां अकरोत्। उसने उन सभी जो भक्तजन वहां कीर्तन करने आए थे, उन भूखे साधुजनों का, अर्थात जो भक्तजन आए थे, जो साधुजन थे, उन सबके भोजन की व्यवस्था का प्रबंध किया। एतर्थं सः श्रेष्ठिना दत्तस्य धनस्य 98 रूप्यकाणां प्रयोगम अकरोत्। इन सब में उसने सेठ द्वारा दिए गए जो धन था उसके पास 100 रुपये वाला, उसमें से उसने 98 अर्थात 98 रुपीज 98 रुपये उसने प्रयोग किए, अर्थात उपयोग कर डाला उनका। सह शेषम द्वि परिमितम रूप्यकम ईश्वराय अर्पितम अकरोत्। और शेष बचे हुए जो 2 रुपये थे, 98 रुपये में से जो 2 रुपये उसके शेष बच गए 100 रुपये में से, तो उसने उसे ईश्वर को समर्पित कर दिया। तदा रात्रौ श्रेष्ठी स्वप्ने ईश्वर से दर्शनम प्राप्नोत्। उसी रात सेठ ने रात को ईश्वर के दर्शन प्राप्त किया, अर्थात ईश्वर ने उसे सेठ को दर्शन दिए। ईश्वरः तस्मै अकथयत्। ईश्वर ने, भगवान ने उस सेठ से कहा, यत् मया तव 98 रूप्यकाणि एव गृहीतानि। मैंने तुम्हारे द्वारा 98 रुपये प्राप्त किए, तुम्हारे द्वारा दिए गए 98 रुपये ही प्राप्त किए। सह विस्मितो अभवत्। जो सेठ था वह हैरान हो गया कि मेरे द्वारा तो 100 रुपये प्रदान किए गए थे, परंतु आपको केवल 98 रुपये ही प्राप्त हुए। अचिंत्यत च एतत् कथम, ऐसा कैसे हुआ। मम सेवकः तु लोभहीनो
विश्वसनीयश्च अस्ति, मेरा तो सेवक विश्वसनीय है, मेरा विश्वास पात्र है, वह तो लोभ करना जानता ही नहीं है। स द्विपरिमितम रूप्यकाणाम किम अकरोत्, उसने उन 2 रुपयों का क्या किया होगा। तदा अन्यस्मिन् दिवसे, किसी अन्य दिन उस सेठ ने सेवकम स्वप्नम अश्राव्यत, उसने अपने सेवक को अपना स्वप्न कह सुनाया। स्वप्नम श्रुत्वा सेवकस्य नेत्राभ्याम अश्रुधारा प्रावहत, अर्थात उस स्वप्न को सुनने के पश्चात सेवक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सह तस्मै जगन्नाथपुरी यात्रायाः वृत्तांतम श्रावयत, अर्थात उसने जगन्नाथपुरी की अपनी सारी यात्रा का वृत्तांत सेठ जी को कह सुनाया। तम श्रुत्वा श्रेष्ठी नतमस्तको अभवत, उसकी इस बात को सुनकर जो सेठ जी थे वो नतमस्तक हो गए। अतएव कथ्यते, इसीलिए तो कहा जाता है प्राणीषु सद्भावना एव ईश्वर भक्ति उच्यते, अर्थात प्राणियों में सद्भावना, अर्थात लोगों को जो आप परोपकार करते हैं, उनकी जो सेवा भाव करते हैं, सच में वास्तव में वही ईश्वर भक्ति कहलाती है। यही ऐसा माना गया है। छात्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इसके बारे में कक्षा में चर्चा करें।